Yes, बच्चा लोग गुड मॉर्निंग. कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई. कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई. ओके ओके ओके, ठीक है, बस बस बस. कहाँ पे थे हम लोग बेटा? कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको? यस, 9.2 के मैंने सारे फॉर्मूलेज लिख के दिए थे. चलो एक बार फॉर्मूला रीड करो जल्दी से. रीड ऑल द फॉर्मूले. रीड ऑल फॉर्मूलेज. Exercise 9.2. Read all the formulas. चलो एक बार रिवाइज करते हैं सब लोग. P ऑफ A यूनियन B का क्या फॉर्मूला? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट. दूसरा P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश क्या फॉर्मूला? P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. P of A dash intersection B का फॉर्मूला P of B माइनस P of A intersection B. P of A dash intersection B dash. अभी दोनों डैश, सिंगल सिंगल वाला ऊपर वाला बताया. A dash intersection B dash का क्या फॉर्मूला? P of A union B the whole dash, and that is P of 1 minus P of A union B. उसके बाद नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा है बाबू? तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज P of A dash union B dash, that is P of A intersection B the whole dash, and that will be equal to 1 minus P of A intersection B, right बाबू? तो देखो अभी हम लोग एक ऐसा सम लेंगे ना जिसमें ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे. पहले हम लोग वो सम करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7. Let's see example number 7. ठीक है? देखो बेटा 7 का 7 में क्या दिया है? P of A दिया है कितना? 3/8. P of B दिया है कितना? 1/2. अब इतना सब कुछ दिया है. सबसे पहले क्या निकालने को बोला उसने? P of A intersection B. तो क्या लिखेंगे आप लोग? पहला वाला फॉर्मूला एज P of A union B equal to P of A plus P of B minus. तो A union में कितना? 5/8. P of A कितना? 3/8. राइट. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. तो कितना हो गया बेटा? 7/8. राइट. इन दोनों को क्या करना है? इंटरचेंज. तो A इंटरसेक्शन भी कितना होगा? 7/8 minus 5/8 which is 2/8.
सेकंड क्या फाइंड करना है बताओ मुझे। तो सेकंड अपने को फाइंड करना है P of, and that is P of A union B का group, right? देखो बेटा इसकी वैल्यू कितना, तो कितना हो जाएगा बाबू ये 8 minus 5 by 8 which is right। इसके बाद क्या निकालना है बाबू, थर्ड वाला, and this is equal to कितना आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना बाबू 2/8, ये आ गया 6/8, ये आ गया 3/4, राइट। लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट, राइट ऑन फास्ट। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज में बेटा ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ज्यादा करके इसमें से 90% सब सॉल्व होगा एडिशन थ्योरम से। जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है उसमें का फर्स्ट फॉर्मूला, डन। लेफ्ट का 4/8, लेफ्ट का 4/8, अरे 4/8 कहा गया, मतलब क्या है देख, ये 4/8 है और ये 3/8 है, तो 4 + 3 कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 7/8, करेक्ट है। अब ये आया इधर, ये गया इधर, तो दिस इज इक्वल टू 7/8 माइनस 5/8, 7 minus 5 कितना आ गया 2/8, 2/8 can be written as 1/4, right? क्या 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 बोल रहे हो, चलो नेक्स्ट सम।
नेक्स्ट सम क्या है बोलो। अरे बाबा ये 1/2 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ये 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 4/8 हो गया। डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो न्यूमरेटर ऐड कैसे करेगा, इसलिए 1/2 को 4/8 में कन्वर्ट किया गया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिकॉज वी आर टू मेक डिनोमिनेटर सेम। अरे क्या बलराज, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है क्या बाबू, एलसीएम सिखाना पड़ता है कि ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। चलो नेक्स्ट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में भी सेम है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है कितना 5/6, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/3, पी ऑफ बी डैश दिया है 1/3। अब देखो पी ऑफ बी डैश दिया है 1/3, तो पी ऑफ बी कितना आ गया 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, एंड दैट विल बी पी ऑफ बी आ जाएगा। तो पी ऑफ बी अगर मिल गया तो पी ऑफ ए भी मिल जाएगा, यस और नो। ये करो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 8, पी ऑफ ए दिया है कितना दिया है, नहीं फाइंड करना है, पी ऑफ ए विल बी 5, पी ऑफ बी डैश कितना दिया है 1/3, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 5/6, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1/3, पी ऑफ, ध्यान देगा, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए कितना निकालना है, राइट है। पी ऑफ बी अपने पास है क्या, नहीं है, तो पहले अपने को पी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, राइट। तो कैसे निकलेगा, देखो देखो अपने पास ये है, ये है, ये ढूंढना है, ये अपने पास उल्टा दिया हुआ है, तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, एस पी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, ये आया 2/3, राइट। ओके, नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी कितना दिया है 5/6, पी ऑफ ए अपने को फाइंड करना है, पी ऑफ डी कितना है 2/3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1/3, तो 5/6 1/3, ये 1/3 इधर आया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितना आएगा बाबू, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 5 minus 2 upon 6, that is 3/6, which is 1/2, राइट है। चलो लिख लो फटाफट, राइट एंड फास्ट।
डन। ओके सब लोग, जिसका भी लिख के हो गया, रीड क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड प्रॉब्लम देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है। For 6-phase die, which is numbered 1 to 6, is known, then 5-phase die, which is numbered 1 to 5, is known. What is the probability that the sum of number on uppermost face of the die is divisible by 2 or 3? Right? तो देखो 2 और 3 बोला ना, यहाँ पे और है, मतलब यूनियन निकालना है। तो डिविजिबल बाय 2 को क्या लेना है? A। डिविजिबल बाय 3 को क्या लेना है? B। A एंड B को क्या लेना है? इंटरसेक्शन। A यूनियन B, we need to find। Is that clear? देखो सबसे पहले question number 1, since 2 dice, right, having face 1 to 6 and 1 to 5 are 2। देखो यहाँ पे 2 डाई है, बट दोनों का फेस अलग अलग है बेटा। आज तक हम लोग ने डाइस में ऐसे ही पढ़ा था कि 6 फेसेस होते हैं। सीधी सी बात है, अपने ऊपर है। अगर हमको खेलना है 5 फेसेस डाइस से, 5 फेसेस बनाने का। अगर अपने को खेलना है 8 फेसेस डाइस से, तो 8 फेसेस बनाने का है कि नहीं? डिपेंड। तो इसमें क्या आएगा? सैंपल स्पेस पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे में डॉट डॉट नहीं चलेगा। 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। करेक्ट। अब इसमें कितना आएगा बेटा? 30। 6 by 6 होता है तो 36। 36 by 5 है। करेक्ट। ओके अब यहाँ पे लेंगे हम लोग, लेट A be the event of sum of faces, number on faces, is divisible by 2. B be the event of sum of number on face is divisible by 3. A intersection B be the event of divisible by both number, right? A union B be the event of divisible by either 2 or 3। करेक्ट है बाबू? ठीक है, आप सुनो ध्यान से। अब क्या आएगा? सबसे पहले ए,
ए में क्या क्या आएगा बेटा, 2 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं देखो, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 6 प्लस 5 कितना होता है 11। तो 2 से 11 तक का ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, तो ये क्या आएगा 2 4 6 8 10 बराबर। तो देखो 10, तो 1 1 कितना होगा 2, ओके, फिर 1 3, फिर 1 5, फिर 2 2, 2 4, फिर 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4, 5 1, 5 2, 5 5, 6 2, 6 4, राइट है बेटा। तो एन ऑफ ए कितना आ गया 15, बट पी ऑफ ए क्या आएगा बाबू, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ 15/30, करेक्ट है बाबू। कट मत करो, हाँ, डिनोमिनेटर सबका सेम ही रहना चाहिए, वैसे भी अपने को पी ऑफ ए थोड़ी आंसर है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो लास्ट में एडिशन थ्योरम को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई डोंट कट। अब देखो बी, बी में कौन से चाहिए बेटा, विच इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 से लेके 12 तक कौन से नंबर डिविजिबल है, 3 से 6 9 3 6 9 बराबर। देखो क्या आएगा बेटा, 1 2 1 6, 2 1 2 4 बराबर, 3 3, बस। उसके बाद 4 1 4 2 4 2 4 5 5 1 5 4, बाद में आएगा 6 3 बराबर बाबू। तो एन ऑफ बी कितना आ गया बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट पी ऑफ बी क्या होता है बाबू, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एक्स। तो दिस विल बी 10/30। अरे सॉरी 1 5, सॉरी 1 5 बेटा, 6 तो रॉन्ग ही है ना, 1 5 1 5, ठीक है। तो देखो यहां तक मैंने निकाला, अब अपने को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन, राइट। और उसके बाद ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख देना है, तीनों को पुट करके सॉल्व कर देना। इज दैट क्लियर। तो पहले इतना लिख लो, राइट डाउन अप टू हियर।
प्लीज बच्चा लोग डन, प्लीज रिप्लाई। ओके देखो भाई आ रहा है सबका डन डन डन। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा वो, ए इंटरसेक्शन में देखो क्या क्या कॉमन है, 2 और 3 से 6 वाला नंबर है ना कॉमन। बस खाली 6 वाला कौन सा है, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 राइट बाबू, 1 2 3 4 5 या 5 राइट। अब देखो P of A intersection B का क्या फॉर्मूला, that will be 5 by 30 राइट। अगर किसी ने पूरा कट किया होता तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/6 आएगा, और लास्ट में सॉल्व करने जाओगे तो फिर से आपको सबका एलसीएम सेव करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था इसको कट नहीं करने का। राइट तो P ऑफ A कितना आ गया बाबू, 15/30। P ऑफ B कितना आ गया, 10/30। इंटरसेक्शन 25 में से 5 गया, 20/30। And that will be right, yes 2/3 आएगा। चलो भाई चलो डू इट फास्ट। अरे 1/2 कैसे आएगा गधा, अरे 20/30 तो 2 टू गेट का 0 0 कट हो गया तो 2/3 आएगा ना, 1/2 हाउ इट कम 1/2, कुछ भी 1/2। 15 प्लस 10 25, 25 में से 5 कितना आएगा तो 20। हाँ ए इंटरसेक्शन बी में 1/2 है, ए इंटरसेक्शन बी में 1/2 कैसे आएगा, अरे 1 2 3 4 5 टोटल कितना आ गया 5, तो ये कितना आएगा 5/30। अगर कट किया तो 1/6 आता, 1/2 थोड़ी आता कुछ भी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1,5 2,4 3,3 4,2, एक एक में से सीधी सी बात है ना, एक ही कॉमन आएगा ना 5 में से, लास्ट वाले में तो है ही नहीं 6। डन ओके नाउ टेक डाउन नेक्स्ट। तो कार्ड्स वाले बहुत सारे सम किया हमने, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, सब कुछ डायरेक्टली दिया है इसमें। क्या क्या दिया है बाबू, अ गर्ल इज preparing for the national level entrance exam and state level entrance exam for the professional courses. The chances of his cracking national entrance level is 0.42 and state level exam is 0.54.
and the probability that you clear both exam is 0.11. Find X at least one. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है बताओ मुझे? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं, जो मैंने 6 का 6 फॉर्मूला लिख के दिया है, राइट? उसमें के फॉर्मूले इसमें यूज होने वाला है, सबको ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, मजा आने वाला है। बस मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा, कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, let A be the event of cracking national level entrance exam. Be the event of cracking state level entrance exam. A intersection B. Be the event of both. Event of cracking both exam. Right? A union B be the event of cracking either first or second exam. Right, बेटा? पहले सब assume कर लेना. That will be much better thing. Correct? तो देखो क्या दिया है? P of A दिया है, P of B दिया है, and P of A intersection B भी दिया है. P of A, P of B, P of A intersection, right? तीनों दिया है. कितना दिया है? तो P of A दिया है 0.42, P of B दिया है 0.54 and P of A intersection B दिया है 0.1. राइट बाबू? डन? अभी सुनो ध्यान से, राइट? एज वी हैव पहला, अरे एक है ना, एक डिग्री फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो वो लिखा है, तो सबसे पहले लिखा है sec x एटलीस्ट वन. ओके देखो बेटा, a यूनियन b बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर और की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन एग्जाम. याद है ना आपको? मैंने बोला था कि और या फिर एटलीस्ट जब वर्ड आता है तो पहला वाला. तो P of A यूनियन B का क्या फॉर्मूला? P of A plus P of B minus P of B intersection. तो 0.42, 0.52, 0.15. ये आ गया 0.96. तो कितना आ गया बेटा? 0.85. करेक्ट है बाबू? 0.85. ओके अब देखो नेक्स्ट.
दूसरा क्या बोला है निकालने को? श्री क्रैक्स ओनली वन ऑफ टू, ओनली वन। देखो बेटा, ओनली ए के लिए फॉर्मूला है, ओनली बी के लिए फॉर्मूला है, बट ये ओनली वन बोल रहा है, तो कोई भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेरा फर्स्ट वन, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाला। लेट एक्स बी दी इवेंट ऑफ cracking only one of exam। तो देखो बेटा, p ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी a इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका मीनिंग लिख के दिया है। a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब होता है ओनली a डैश इंटरसेक्शन b का मतलब लिख के दिया है ओनली b, राइट? ओनली ए और ओनली बी। ओनली ए का फॉर्मूला है p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो p ऑफ a प्लस p ऑफ b, राइट? p ऑफ a कितना? 0.42, ये कितना? 0.54, ये कितना हुआ? 0.11। फोर्स ये कितना आ गया? 7, राइट? डन, पक्का? ठीक है। अब थर्ड वाला देखो बेटा, क्या लिखा है थर्ड वाला? रीड थर्ड। तो थर्ड में लिखा है सी क्रैक्स नन, एक भी नहीं क्रैक किया। इसका मतलब क्या हो गया? क्या आएगा बेटा? नाइदर ए नॉर बी, इसका दूसरा मतलब होता है। तो लेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी द इवेंट ऑफ cracking none of exam। तो P of A dash intersection B dash, P of A union B the whole dash, 1 minus P of A union। तो 1 minus A union B कितना आएगा? 0.85, तो 0.15 is the answer, राइट? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। इसलिए मैंने देखो फॉर्मूला लिखने के साथ साथ आपको उसका वर्डिंग भी लिख के दिया है कि कब कौन सा फॉर्मूला, कौन सा वर्ड आएगा तो कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। लास्ट फॉर्मूले का मतलब है ना बेटा, नन ऑफ दीज, बोला ना आपको, नन ऑफ दीज या फिर नाइदर ए नॉर बी। जब वर्ड आता है तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको, और मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिख के दिया है। अच्छा, लास्ट फॉर्मूले का नहीं लिख के दिया क्या मैंने? ए यूनियन बी का लिख के दिया है ना बेटा, बोथ नॉट। जब आएगा ना बोथ नॉट, तब जाके वो वर्ड यूज, वो वाला यूज करना है, बोथ नॉट। वो भी लिख के दिया है मैंने।
इवेंट के पहले द ए बी द इवेंट ऑफ, इवेंट के पहले द टी एच ई द, let x be the event of, let x be the event of cracking only one of exam. डन, ओके। अब देखो इस एक्सरसाइज में से एक सम और मैं सॉल्व करके दूंगा। कौन सा सम बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से रीड करो बस, बाकी सब आपको आ जाएगा, राइट? 1 2 3 4 5 बराबर। रीड क्वेश्चन नंबर 9 बाबू। अच्छा सम, एकदम मस्त सम, छोटा सा नन्हा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। A bag contains 5 red, 4 blue, and unknown number of green balls। तो देखो बेटा एक बैग है, उस बैग में रेड बॉल कितने हैं, ब्लू कितना है 4, और ग्रीन कितना है, टोटल हो गया 9 +
बरोबर. दिस इज द टोटल. लेट A be the event of getting two green balls. अब देखो बेटा टोटल ग्रीन बॉल कितना है m. तो m में से कितना लेना आपने को दो. कोई भी दो सिलेक्ट. एक नहीं यार दो. कोई भी कितना बेटा दो. अब अगर दो लेना है मुझे राइट एंड एन ऑफ एस कितना आ जाएगा बेटा 9 प्लस एम C2 बराबर ना. तो P ऑफ ए क्या आएगा n of a upon n of MC2 9 plus MC2 और इसकी वैल्यू कितना दिया है बाबू प्रोबेबिलिटी दिया है 1/7 राइट. अब इसको सॉल्व करना और m निकालना. तो देखो इसका कितना आ जाएगा बेटा 2m का फैक्टोरियल m into m minus 1. ये लिखने का जरूरत नहीं नीचे वाला. अच्छा ठीक है चलो मैं डिटेल में जाता हूँ. 2m 2 into 1 ये आएगा 9 प्लस m 8 प्लस m 2 into 1. ये और ये गेट कैंसल. क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ये कितना आएगा बेटा m स्क्वायर प्लस नॉट 17 72. सबको उस साइड लेके जाओ. 7 में से 6 से डिवाइड कर लो. 6 2s राइट. एक ब्रैकेट में क्या आएगा m कॉमन. दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉमन. m minus 6 m minus 2. तो m minus 6 इक्वल टू 0 और m minus 2. अच्छा प्लस 2 कॉमन. It does not exist because m plus 2 equal to 0 तो m become minus 2. अब बेटा नंबर ऑफ ऑल नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना है कि नहीं. या तो 0 या तो पॉजिटिव. इसका मतलब होता है इसलिए m equal to 6 is the right answer. चलो लिख लो फटाफट राइट एंड फास्ट. तो मेरा आइडिया है सर. हाँ तो सर से वो ट्रैवलिंग में आप पकड़ेंगे तो क्या बोलेगा
हाँ हाँ है। हाँ 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 वाइफ के नाम पे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन बीएससी का। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। अच्छा।
चलो भाई नेक्स्ट में सीधा एक्सरसाइज 9.3 और जो 9.3 है ना बाबू, दैट इज बेस्ड ऑन क्या क्या बोला था मैंने, किस पे बेस्ड है वो? तो ये बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट है बाबू? तो सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट का सम करते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जो सम्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो थोड़ा, ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 5। मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो, राइट ना? अलाइव एंड डेथ का प्रोबेबिलिटी, पहले इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला देख लो। इंडिपेंडेंट इवेंट फॉर्मूला, इसमें बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये देखो ये वाला, अगर 2 रहा है इनके साथ तो 2 को मल्टीप्लाई करने का, अगर 3 रहा तो 3 के साथ, 4 रहा तो 4 के साथ, राइट? एक बार लिख लो इसको फटाफट जल्दी से। तो एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, सुन लो, लिखते भी लो और कान खोल के सुन। इंडिपेंडेंट इवेंट आर दोज इवेंट व्हिच इज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता, करेक्ट है? दूसरों पे डिपेंड नहीं होता, ऐसे कौन से प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने बताया था लाइफ एंड डेथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलाइव एंड डेथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जज, है ना, लॉज या वीन, ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, एग्जामिनर वाला जो है वो, यस यस यस, ये सारे क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट, करेक्ट ना? लिख लिया आपने? चलो लेट्स सी द सम्स। एग्जाम हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, रीड ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? तो P ऑफ A दिया है 3/4, P ऑफ B दिया है 1/2, P ऑफ C दिया है 5/8, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट्स नंबर 1 हिट एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम, कोई एक ने हिट किया, ध्यान से सुनो। नंबर 1, लेट X be the event of target hit by exactly one of them, right? इसका मतलब क्या बेटा? देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होगा? अगर ए ने हिट किया तो बी और सी ने नहीं किया, अगर बी ने किया तो ए और सी ने नहीं किया, और अगर
सी ने किया तो ए और बी ने नहीं किया। बराबर है। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अब डैश है तो सबसे पहले मुझे डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डैश। और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो खाली मल्टीप्लाई करना है। देखो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका डैश निकालना पड़ेगा। डैश कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा डैश p of a dash इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस p of a, दिस विल बी 1/4। p of b dash क्या होता है, 1 माइनस p of b, कितना आएगा बेटा, 1/2। बाद में p of c dash 1 माइनस p of c, ये कितना आएगा, 3/8। राइट है बाबू। अब क्या करना है आपने को, सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है वो तो आपको पता चल गया रहेगा, करेक्ट ना। yes. तो p ऑफ a कितना, 3/4। p ऑफ b डैश कितना, 1/2। p ऑफ c डैश कितना, 3/8। p ऑफ a डैश कितना, 1/4, 1/2। p ऑफ c डैश कितना, 3/8। p ऑफ a डैश कितना, 1/4। b डैश 1/2। p ऑफ c कितना, 5/8। देखो 3 होते हैं, एक बार वैल्यू अच्छे से चेक कर लेने का बेटा, 1/2, 3/8। p ऑफ c कितना, 3 डैश बना। p ऑफ a डैश कितना, 1/4। p ऑफ b कितना, 1/2। c डैश, p ऑफ a डैश कितना, 1/4। p ऑफ b डैश कितना, 1/2। p ऑफ c कितना, 1। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। चलो सॉल्व करो तो बेटा फटाफट, कितना आएगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है, 64, 64।
राइट है। अब देखो दूसरा सम क्या लिखा है वो, नहीं नहीं मुझे तो ऐसे नहीं लगी 17 रुपया। नहीं नहीं 5-10 हजार का नहीं है, 15 हजार। हाँ मैंने पूछ लिया था ना, मैंने पूछ लिया था लेकिन 500 का पूछ लिया था, 100 रुपये 111 रुपये, अभी 265 में भेज दिया था 300। नहीं लेकिन अरे 265 मैंने बेचा था, 300 जाकर रुका था। 265 का स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब 25 वो सारा ना 200 रुपये लगा था, ये अच्छा हो जाता है अच्छा। और उसके बाद सारा नंबर को वापस से 300 को नीचे खुला ही था। 30,000 सुधार किया था, 7,500 का लिया था 30,000। और रिलायंस में तो सारा 320 चला गया, 2007 में जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। रिलायंस में डालना तो डन, प्लीज रिप्लाई।
नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट लिखा है find the probability that the target is not hit by any of them. किसी ने भी हिट नहीं किया तो क्या आएगा? सेकंड वाला, लेट A dash intersection B dash intersection C dash का मतलब क्या हो गया? A ने भी नहीं किया, B ने भी नहीं किया, C ने भी नहीं किया, तो A dash intersection B dash intersection C dash be the event of target not hit by any of them. So P of A dash intersection B dash intersection C dash. The value आएगा P of A dash, P of B dash, P of C dash. तो P of A dash का वैल्यू कितना? 1/4, 1/2, 3/8. The answer will be 3/64. चलो do it fast. चलो जल्दी लिखो फास्ट. ओके ओके. अब इंटरेस्टिंग सुनो. थर्ड वाले में लिखा है कि टारगेट हिट हो गया. किसने किया? पता नहीं. टारगेट हिट हुआ बट किसने किया? पता नहीं, है ना. कोई एक भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन के तीन भी कर सकते हैं. करेक्ट ना. और उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली टू ऑफ देम. दो जन ने हिट किया. तो पहले में थर्ड वाला यहाँ पे लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ टारगेट हिट बाय एग्जैक्टली वन की जगह पे टू. राइट बाबू. तो टू का मतलब हो गया कि ए और बी ने किया तो सी ने नहीं किया. अगर ए और सी ने किया तो बी ने नहीं किया, और अगर बी और सी ने किया तो ए ने नहीं किया. बराबर है. तो P ऑफ ए कितना? 3/4. P ऑफ बी कितना? 1/2. एंड P ऑफ सी डैश कितना बेटा? ऐसे में मिस्टेक हो जाएगा, है ना. तो पूरा लिख P of A 3/4, P of B 1/2, P of C 3/8. P of A 3/4, P of B dash 1/2, P of C 5/8, P of A dash 1/4, P of B 1/2, P of C 5/8. अब इसको सॉल्व कर तो you will get the answer. राइट बाबू.
और अब थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखो, सॉरी ये फोर्थ वाला था, और इधर थर्ड वाला देखो, लिखा है टारगेट हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट Z be the event of target is hit। टारगेट तो हिट हो गया बाबू, बट किसने किया हे माहिती नाही, कुठलं सॉल्व केलं माहिती नाही, बट सॉल्व झाला, बरोबर। तो अब देखो बेटा P of Z, अरे तो बहुत सिंपल है, ये देखो इससे भी इजी मेथड, टारगेट हिट हुआ था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम ने हिट किया था, राइट ना, है ना। एक मिनट क्या था पहला वाला क्वेश्चन, क्या था बेटा, टारगेट इज नॉट हिट बाय एनी ऑफ देम, किसी ने भी हिट नहीं किया था, वो अभी अभी हम लोग ने निकाला था ना सेकंड में, और बाद में निकाला कि हिट हो गया, बराबर ना। तो क्या आएगा बेटा, वन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। देखो ये क्या था प्रोबेबिलिटी, टारगेट नॉट हिट, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी हिट, है ना। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होता है, नॉट हिट एंड हिट मिला के टोटल मिला के वन, तो दिस विल बी वन माइनस। तो अभी अभी आपने जो सेकंड में सॉल्व किया था बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, सॉल्व कर दो इसको, और इसको सॉल्व करके यहाँ, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सम, राइट। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट कैलकुलेशन कर लो, फिर हम लोग लेक्चर आज का एंड करते हैं जल्दी।
Yes, all of you done? चलो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. यस यस यस, थैंक यू, बाय बाय. और हर्ष, तू बहुत मैसेज कर रहा है बाबू, याद ही नहीं रहता है, बट जिस दिन याद आया बैठे बैठे 100% तेरा डाउट तेरे पास पहुंचा है. डोंट वरी.